श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं मित्रों आप सभी। मित्रों, आज राशि फल के श्रृंखला में धनु राशि वाले जातकों के लिए 2025 धन, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम एवं स्वास्थ्य के विषय में क्या पैगाम लेकर के आया है, आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी सम्माननीय श्रोता गणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए। मित्रों, जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा 9 अंक की राशि के साथ लिखी हुई है तो जी हाँ मित्रों, आपकी राशि धनु राशि होगी। मित्रों, जी हाँ मित्रों, धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वो बहुत भरोसेमंद, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं और हमेशा चेहरे पर एक प्यारा सा मुस्कान भरा हुआ होता है। मित्रों, ऐसे जातक कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो कभी बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। मित्रों, यद्यपि ये सभी से सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनको यदि छेड़ा जाए, इनको धोखा दिया जाए तो ये उग्र स्वरूप अपना लेते हैं। मित्रों, धनु राशि में आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर घोड़े के होने की वजह से ऐसे जातक की बुद्धि जो है वो बहुत तेज दौड़ती है। ऐसे जातक के मन जो है वो बहुत तेज घोड़े के समान दौड़ने वाले होते हैं। मित्रों, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, शरीर मजबूत होते हैं, बाल घुंघरालू होते हैं और आंखें चमकीली होती है जो लोगों को आकर्षित करते हैं। मित्रों, धनु राशि वाले जातकों की राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मूल नक्षत्र अर्थात केतु, जो जातक को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बनाता है। पूषा शुक्र का नक्षत्र, ऐसे जातक हमेशा नए नए चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएटिविटी जैसे कार्यों में ऐसे जातक की रुचि होती है। और उषा सूर्य का नक्षत्र, ऐसे जातक के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, ऐसे जातक को आत्मविश्वासी बनाते हैं, ऐसे जातक को पराक्रम और ऐसे जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होती है। मित्रों, आइए मित्रों, 2025 धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु के गोचर क्या कहते हैं। मित्रों, वर्ष के प्रारंभ में गुरु महाराज जो है वो 6ठे भाव में गोचर करेंगे। जी हाँ मित्रों, 6ठे भाव में गुरु का गोचर वर्ष के प्रारंभ में धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधानी रखनी होंगी। मित्रों, यद्यपि कोई विद्यार्थी यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होंगे। मित्रों, वर्ष के मध्य में गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, दिनांक 14 मई 2025 को। और जैसे ही गुरु महाराज 7वें भाव में गोचर करेंगे, ऐसे जातक के विवाह के योग बनेंगे। मित्रों, जो अविवाहित युवक एवं युवतियां हैं उनके विवाह के योग मई महीने के बाद जो है वो बनेंगे। मित्रों, और निश्चित रूप से कोई बड़ा पार्टनरशिप में यदि धन निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे जातक को पार्टनरशिप से भी लाभ प्राप्त होंगे। डेली सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेंगे। मित्रों, गुरु महाराज 18 अक्टूबर 2025 को 8वें भाव में कर्क राशि अपने उच्च के राशि में प्रवेश करते ही ऐसे जातक की रुचि जो है धर्म, कर्म, आध्यात्म, गुण विद्या, परा विद्या में ऐसे जातक की रुचि हो जाएगी। ऐसे जातक यदि कोई बीमा से जुड़े हुए हैं मित्रों तो बीमा से धन लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, ऐसे जातक यदि कोई पीएचडी रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में से संबंध रखते हैं तो उन्हें सफलता प्राप्त होंगी। जातक के अनुसंधान, जातक के पीएचडी रिसर्च जो है वो पूरे होंगे। मित्रों, अर्थात गुरु 2025 में 6ठा भाव, 7वें भाव और 8वें भाव के प्रभाव प्रदान करेंगे। अर्थात गुरु महाराज यदि जातक की कोई बहुत बड़े बीमारी से जातक यदि बहुत समय से परेशान हो रहे हैं मित्रों, तो बीमारी से ऐसे जातक को निजात दिलाएंगे। ऐसे जातक जो अविवाहित है उनके विवाह प्रस्ताव आएंगे और ऐसे जातक जो रिसर्च अनुसंधान में जिनको रुचि है मित्रों उनको सफलता प्रदान करेंगे। मित्रों, जातक की रुचि बढ़ जाएगी धर्म, कर्म, अध्यात्म में। जातक
कि आत्मविकास के क्षेत्र में जातक उन्नति करेंगे मित्रों अगर छठे भाव में स्थित गुरु के बारे में बात करें तो वर्ष के प्रारंभ में गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे मित्रों। गुरु की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर होने की वजह से ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं मित्रों, उन्हें सरकारी नौकरी में मनोवांछित सफलता गुरु के आशीर्वाद से प्रदान होंगे मित्रों ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे मित्रों। ऐसे जातक के बॉस के द्वारा जातक को सम्मान प्रदान किया जाएगा मित्रों। जातक यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो जातक के उन्नति पदोन्नति के योग बनेंगे। गुरु की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, गुरु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण ऐसे जातक धर्म कर्म के कार्य में जातक जो है वो खर्च करेंगे मित्रों। जातक यदि नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कोई कार्य करते हैं मित्रों तो निश्चित रूप से जातक को धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र अगर जातक अपने बिजनेस जो है वो विदेश की भूमि में यदि निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं मित्रों तो गुरु का यह गोचर वर्ष के प्रारंभ में जातक को सफलता प्रदान करेंगे मित्रों। विदेश में यदि शिक्षा के बारे में यदि जातक विचार कर रहे हैं तो विदेश की भूमि में भी जातक के शिक्षा जो है के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे मित्रों गुरु की नवम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं तो नवम दृष्टि पराक्रम भाव में धन भाव पर नवम दृष्टि होने की वजह से पराक्रम भाव में छोटे छोटे पराक्रम करके जातक को धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। छोटे भाइयों से जातक को सहयोग प्राप्त होगा, पड़ोसियों से जातक को सहयोग प्राप्त होगा मित्रों, और छोटी छोटी धार्मिक यात्रा करने से भी जातक को लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। गुरु का गोचर यदि विवाह भाव में हो अर्थात 14 मई 2025 के बाद धनु राशि वाले जातक अथवा जातिका जो अविवाहित है उनके विवाह प्रस्ताव आएंगे मित्रों, और उनके विवाह का योग गुरु महाराज की कृपा एवं आशीर्वाद से होंगे मित्रों। गुरु की अमृत दृष्टि पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो लाभ भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि होने की वजह से पिता से लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाइयों से जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। और अपने बिजनेस व्यवसाय में यदि वो अपने पिता या बड़े भाइयों से अगर मार्गदर्शन लेकर शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से जातक को बिजनेस से व्यवसाय से लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। शेयर मार्केट से भी जातक को लाभ प्राप्त होने के आसार दिख रहे हैं मित्रों। गुरु की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पर होने की वजह से जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक को स्वास्थ्य लाभ होगा मित्रों। भगवत कृपा जातक की आध्यात्मिक उन्नति होंगे, जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होंगे मित्रों। जातक का व्यक्तित्व जो है वो निखर जाएगा मित्रों, प्रखर व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे मित्रों। गुरु की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने की वजह से ऐसे जो जातक होंगे वो उसके पराक्रम बढ़ जाएंगे। अपने व्यवसाय को लेकर के छोटी छोटी यात्रा करने से जातक को लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। पड़ोसी वर्ग इनके सहयोगी एवं मददगार साबित होंगे मित्रों। गुरु की अगला गोचर जो है वो 47 दिन के लिए गुरु कर्क राशि में दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से निकल करके गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे मित्रों। यह गोचर जो है विद्यार्थी वर्ग, ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, जो पीएचडी या पोस्ट डॉक करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं मित्रों, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है वो अनुकूल होगा। गुरु महाराज की कृपा से ऐसे विद्यार्थी विदेश की भूमि में पोस्ट डॉक या रिसर्च करने के लिए ऐसे विद्यार्थी जाएंगे और उनको सफलता मिलेगी मित्रों। गुरु की यदि पंचम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों तो गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो विदेश भाव पर होने की वजह से अपने शिक्षा अनुसंधान के लिए जातक विदेश यात्रा कर सकते हैं। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर जातक अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं मित्रों। जातक की रुचि धर्म कर्म अध्यात्म में होगी मित्रों। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने की वजह से जातक को कुटुंब परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जातक अपने कुटुंब परिवार के लिए जातक धन एकत्रित करने में सफल हो पाएंगे मित्रों। और निश्चित रूप से जातक जैसे ही व्यवसाय प्रारंभ करेंगे जातक को धन लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर जातक कोई सरकारी कर्मचारी है तो जातक की उन्नति पदोन्नति होने से जातक के संचित धन में वृद्धि कराएंगे गुरु महाराज मित्रों। गुरु की अगर नवम दृष्टि की बात कर लेते हैं
तो माता के भाव पर नवम दृष्टि होने की वजह से माता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से जातक कोई मंदिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जातक कोई भवन बनाने के बारे में सोच रहे हैं मित्रों, या जातक अपने जन्म स्थान से दूर है, तो ऐसे जातक को जन्म स्थान के समीप आकर नौकरी करने के योग बन रहे हैं मित्रों। जातक के स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा मित्रों। गुरु महाराज दिनांक 5 दिसंबर 2025 को अतिचारी होकर के कर्क राशि से पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे मित्रों। अर्थात वर्ष के 6 महीने तक 2025 में गुरु महाराज सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, जिससे जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। जातक के विवाह प्रस्ताव आएंगे, अविवाहितों का विवाह होगा मित्रों, और जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी मित्रों। बड़े पार्टनरशिप से जातक को लाभ कराएंगे गुरु महाराज। मित्रों अगले गोचर की हम बात कर लेते हैं मित्रों, राहु की गोचर। तो राहु जो है वर्ष के प्रारंभ में मित्रों, राहु वर्ष के प्रारंभ में मीन राशि में गोचर करेंगे मित्रों, लेकिन 18 मई 2025 को गुरु महाराज मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राहु उल्टा ग्रह होता है मित्रों, हमेशा उल्टा गोचर करते हैं मित्रों। राहु की इस गोचर से जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे वर्ष के प्रारंभ में। ऐसे जातक को माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता के भाव देखे जा सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी वर्ग है मित्रों, तो उन्हें बहुत ज्यादा सचेत और सावधान हो जाना चाहिए मित्रों। मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी के कम से कम प्रयोग करना चाहिए मित्रों, और अपने शिक्षा को लेकर के जातक जो है बहुत ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है मित्रों। ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो है वो अपने पढ़ाई को लेकर के किसी भी प्रकार की कोताही से बरतनी चाहिए मित्रों। और ऐसे विद्यार्थी को विषय के चुनाव में भी अनेक बाधाओं या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो विषय चुनाव करने से पहले ऐसे विद्यार्थी को हिदायत दी जाती है कि बहुत सोच विचार करके ऐसे विद्यार्थी विषयों का चुनाव करे और अपने कैरियर का मार्ग प्रशस्त करे। किसी अनुभवी, किसी मार्गदर्शन, कोई शिक्षक से, कोई टीचर से, कोई काउंसलर से विशेष सलाह लेकर के जातक अपने भविष्य का चुनाव करे तो जातक को लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा राहु जो है वो भ्रम की स्थिति जो है जातक को बनाए रखेंगे मित्रों। राहु वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 18 मई 2025 के बाद वो पराक्रम भाव में राहु महाराज की गोचर होंगे मित्रों। अगर राहु की पंचम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में होने की वजह से ऐसे जातक यदि कोई रिसर्च अनुसंधान के बारे में, उच्च शिक्षा पीएचडी या अनुसंधान के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं मित्रों, तो यह समय जो है जातक के लिए अनुकूल होंगे मित्रों। ऐसे जातक को पीएचडी और अनुसंधान से लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है मित्रों, अन्यथा कोई दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट हो सकते हैं मित्रों। राहु की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो राहु की सप्तम दृष्टि व्यवसाय वाले स्थान पर होने की वजह से जातक अपने व्यवसाय को बहुत ही सुनियोजित तरीके से इंप्लीमेंट कर पाने में सफल हो पाएंगे मित्रों। आकस्मिक रूप से जातक को व्यवसाय में सफलता प्राप्त होंगे मित्रों। निश्चित रूप से जातक जो है वो अपने गुप्त योजनाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय में जातक आगे बढ़ेंगे मित्रों। व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होंगी। राहु की नवम दृष्टि विदेश भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक को व्यवसाय से लेकर के लंबी विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जिससे जातक को कष्ट हो सकते हैं मित्रों। अगर राहु पराक्रम भाव में गोचर करे, जी हाँ मित्रों, 18 मई 2025 के बाद राहु महाराज जो है पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, जातक के पराक्रम में वृद्धि कर देंगे मित्रों। और जातक को छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। राहु की पंचम दृष्टि पार्टनर भाव में होने की वजह से ऐसे जातक जो अविवाहित है उनके विवाह प्रस्ताव आएंगे। ऐसे जातक के
गुप्त तरीके से ऐसे जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो जाएगी। पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। राहु की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने की वजह से जातक लंबी धार्मिक यात्रा करेंगे। यद्यपि जातक को लंबी यात्रा करने से कष्ट होगा। पिता से मनभेद मतभेद की स्थिति राहु यहाँ पर उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पिता से संबंध मधुर बनाए रखें मित्रों। और व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले अपने पिता अपने बड़े भाइयों का जरूर मार्गदर्शन ले ले मित्रों। राहु की नवम दृष्टि लाभ भाव पर होने की वजह से यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे मित्रों। ऐसे जातक क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट से जुड़कर कोई निवेश करना चाह रहे हैं, कोई शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाइयों से सहयोग एवं मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त होंगे मित्रों। जातक के व्यवसाय में वृद्धि होगी। जातक के कोई पैसे काफी समय से अगर अटका हुआ है तो जातक के पैसे जातक को प्राप्त होंगे मित्रों। जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। जातक कोई सरकारी कर्मचारी है तो जातक को राहु जो है वो उन्नति पदोन्नति प्रदान कराएंगे, जिससे जातक के संचित धन बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे मित्रों। अगले गोचर की यदि हम बात कर लेते हैं केतु महाराज की, तो केतु महाराज वर्ष के प्रारंभ में कन्या राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे, किंतु 18 मई 2025 को केतु महाराज कन्या राशि से कर्म भाव से भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो कर्म भाव और भाग्य भाव दोनों के मिले जुले फल प्रदान करेंगे मित्रों। निश्चित रूप से कर्म भाव में केतु के गोचर से निश्चित रूप से जातक को अपने सहयोगी, अपने कलीग्स से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सतर्क होकर के कार्य करने की जरूरत है। बड़े ही गुप्त योजनाओं के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होंगे मित्रों। यदि हम केतु की अगर पंचम दृष्टि की बात करें तो धन स्थान पर होने की वजह से जातक धन के निवेश करने में बहुत ज्यादा सावधानी का प्रयोग करना चाहिए मित्रों, और आकस्मिक लाभ के चक्कर में ना पड़ करके जातक को पूर्ण मेहनत और ईमानदारी से ऐसे जातक को धन कमाने की दिशा में कार्य करना चाहिए मित्रों। और आकस्मिक लाभ के चक्कर में जातक को धन का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और कुटुंब परिवार से भी जातक को किसी भी प्रकार का सहयोग की प्राप्ति नहीं होगी। केतु की सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों। तो केतु की सप्तम दृष्टि यदि जातक भूमि भवन वाहन में अगर निवेश करना चाह रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से यह समय जातक को गुप्त रूप से भूमि भवन वाहन से जातक को लाभ प्रदान कराएंगे मित्रों। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई गुप्त रोग से यदि माता काफी समय से परेशान रही होगी तो मित्रों, तो गुप्त रोग से भी माता को छुटकारा मिलेगा। माता को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमे से भी जातक को लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। केतु की नवम दृष्टि रोग भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक के अगर लंबे समय से कोई पुराने रोग हैं मित्रों, तो ऐसे जातक को रोगों से लड़ने की क्षमता ऐसे जातक को प्राप्त होंगे। कोई गुप्त शत्रु बाधा यदि जातक को परेशान कर रहे हैं तो जातक को गुप्त शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे मित्रों। यदि केतु 18 मई 2025 को भाग्य भाव में गोचर करते हैं तो भाग्य भाव में स्थित केतु जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ लंबी धार्मिक यात्रा के योग बनाएंगे मित्रों। ऐसे जातक अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे मित्रों। वैष्णो देवी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, शनि सिन्हा देव और वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो कर सकते हैं मित्रों। केतु की पंचम दृष्टि की यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो लगन भाव पर पंचम दृष्टि होने की वजह से जातक जो है वो आध्यात्मिक हो जाएंगे मित्रों। जातक की रुचि गुण विद्या में, धर्म कर्म अध्यात्म में हो जाएंगे मित्रों। केतु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने की वजह से जातक को अपने व्यवसाय को गुप्त तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जातक को पराक्रम करेंगे मित्रों। तो जातक को लाभ प्राप्त होगा और ना छोटे भाइयों से जातक को सहयोग मिलेगी और ना पड़ोसियों के मदद के बिना से जातक स्वयं अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी चतुराई से अपने व्यवसाय को इंप्लीमेंट करेंगे मित्रों। केतु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक के संतान जो है उसकी शिक्षा अच्छी होगी। संतान एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों। ऐसे जो बालक होंगे वो गुप्त योजना बना करके
अपनी परीक्षा की तैयारी करे तो जातक को सफलता प्राप्त होंगे मित्रों। एक अच्छी रणनीति से जातक जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे मित्रों अगले गोचर की यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों, जी हाँ मित्रों, शनि की गोचर की बात कर लेते हैं। तो शनि महाराज जो है वो माता के भाव और पराक्रम के भाव दोनों के एक समान फल देंगे। वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर करने से जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे मित्रों। अगर जातक कोई विद्यार्थी है तो जातक अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं मित्रों, इसलिए मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम से कम करें मित्रों। जातक अपने बुद्धि और विवेक से पढ़ाई करे तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। पेट से संबंधित जातक को परेशानी हो सकती है तो ज्यादा ऑयली या चोटेरे चीजों से जातक को परहेज करना चाहिए मित्रों। हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए। योग प्राणायाम करने से जातक को लाभ प्राप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने की वजह से जातक लंबी यात्रा करेंगे। जातक पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। पिता से सहयोग एवं मार्गदर्शन लेते रहे और पिता से संबंध को मधुर बनाए जाने की दिशा में कार्य करते रहे मित्रों। शनि की यदि हम दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो विदेश भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक को विदेश की भूमि में जाने से ऐसे जातक को नुकसान हो सकता है। नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर ऐसे जातक बहुत सावधानी से कार्य करे तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे मित्रों। अन्यथा जातक के खर्च बढ़ जाएंगे। जातक यदि मद्यपान करते हैं, नॉनवेज का सेवन करते हैं मित्रों तो जातक को परहेज करना चाहिए मित्रों। जब शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को माता के भाव में आएंगे मित्रों तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे जातक को चिंता के भाव हो सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक यदि भूमि भवन वाहन से यदि कोई विवाद में फंसे हुए हैं मित्रों तो ऐसे जातक का निपटारा होगा। कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में आएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि रोग भाव में होने की वजह से लंबे समय से यदि जातक कोई रोग से पीड़ित है, परेशान है तो जातक को रोग से लाभ प्राप्त होगा। गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे विद्यार्थी को सफलता प्रदान करेंगे मित्रों। गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। जी हाँ मित्रों शनि की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने की वजह से जातक के कार्य क्षेत्र में अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ जातक को सफलता प्राप्त होंगी मित्रों। जातक अपने बॉस के द्वारा सम्मानित होंगे मित्रों। जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक पराक्रमी और मेहनती होने के कारण ऐसे जातक अपने व्यवसाय को इम्प्लीमेंट करेंगे मित्रों। अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो उनके उन्नति पदोन्नति के योग बन रहे हैं मित्रों, जिससे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शनि की दशम दृष्टि लगन भाव पर होने की वजह से जातक को ज्यादा जस्टिफिकेशन का गुण प्रदान कर देगा, न्यायप्रिय बना देगा मित्रों। ऐसे जातक जो है वो न्यायाधीश हो जाएंगे, समाज में कोई बहुत बड़े ओहदे में पहुंच जाएंगे मित्रों, जिससे उनकी सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा एवं गरिमा जो है वो बनेंगी। जातक को अकारण तनाव लेने से बचना चाहिए मित्रों। कार्य के बोझ के कारण जातक थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे मित्रों, लेकिन ऐसे जातक जो है शनिदेव की कृपा से आशीर्वाद से ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होंगे मित्रों। यदि उपाय के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों तो ऐसे जातक को छाया का दान करें। जी हाँ मित्रों, सरसों तेल में अपने छाया का दर्शन करके उस सरसों तेल को शनि मंदिर में जाके चढ़ाए और हर शाम को पीपल पेड़ में पानी डाले मित्रों। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें मित्रों और हनुमान मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें मित्रों। गौ माता को 2 रोटी खिलाए, जिससे जातक के धन, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य में जो भी अड़चने हैं या जो भी बाधाएं हैं मित्रों, उन बाधाओं से जातक को मुक्ति मिल सके और जातक को स्वास्थ्य लाभ, धन लाभ, शिक्षा में लाभ, प्रेम में लाभ और दाम्पत्य जीवन मधुर हो सके मित्रों। राशिफल के अगले क्रम में मकर राशि वाले जातकों के राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए मित्रों। आपका अपना चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फैन को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।